अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब ने कल फाइनली फिर माफ़ी मांग ली। तहरीरी तौर पर उन्होंने अदालत से माफ़ी मांगी और अदालत ने भी ये कहा है कि खान साहब ने माफ़ी मांग ली है। लेकिन जो वकील हैं उनके हामिद खान साहब, मुबश्शिर साहब, वो ये कहते हैं कि खान साहब ने माफ़ी नहीं मांगी बल्कि माजरत की है। तो माजरत में और माफ़ी में फ़र्क क्या है? देखिए मावेश, ये तो लफ्ज़ों से खेलने वाली बात है। ये मामला बड़ा सीरियस है और क्योंकि अभी तक ये पेंडिंग है और सब जुडिस है तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। लेकिन एक फ़ैक्ट है कि हमें इत्तला मिली थी कि उन्होंने माफ़ी मांगी है। लेकिन हामिद खान जब उनके वकील हैं, जब वो कोर्ट से बाहर आए थे तो उन्होंने मतीउल्लाह जान को एक उनके वीलॉग पे इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी सिर्फ माजरत की है, कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगी। ना ही उन्होंने ये कहा है कि जी मैं जज ज़ेबा साहिबा के घर जाके या उनके पास जाके माफ़ी मांगूंगा। तब ये मामला जो है ये उलझ गया। लेकिन कोर्ट ने कल फ़र्द जुर्म आयद नहीं की है और अपैरेंटली उन्होंने कहा है कि बयान जो है वो काबिल कबूल है। लेकिन उसके लिए इनको एक रिटन एफ़िडेविट जमा करवाना है। अब वो रिटन एफ़िडेविट जो आएगा ना माविश, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। क्योंकि अभी तो हेरसे है कि जी किसी ने कह दिया अदालत में ये बात हुई, किसी ने कहा ये बात हुई। तो उस पे ना ही हम कमेंट करें तो अच्छा है। मेरा ख्याल है कि लेट दी रिटन एफिडेविट कम और फिर हम उसके मुतालिक बात कर लेते हैं। सही। सर, खबरें ये गर्दिश कर रही है कि तहरीक इंसाफ आर्मी चीफ का तकर्रुर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, इसमें अगर मैं कहूँ ना ज़ाती तौर पे कोई खुश होगा इस बात से तो सिर्फ जनरल बाजवा हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। यानी मैं तो अगर मैं जनरल बाजवा की जगह होऊँगा तो मैं तो बहुत खुश होऊँगा कि मेरे लिए सारे जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटेंशन हो रही है। लीगली ऐसा मुमकिन नहीं है। दे मॉरली तो शायद हो सके कि जी एक पॉपुलर पार्टी है और वो ये कह रही है। लेकिन लीगली ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि ये सवाबदीद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जो होंगे, जिस वक्त वो दिन होगा और जो उनका डिसीजन होगा वही बाइंडिंग होगा। तो इमरान खान साहब को और उनकी टीम को इस बारे में अदालत से मेरा ख्याल है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जी माविश। जी। सर, तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि साबित हो गया है कि एक आदमी लाडला है, क्योंकि उनकी माफी तो कबूल नहीं हुई थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, उनका कहना है कि इसी बेंच ने कहा था कि दानियाल और तलाल को हम नोटिस भी नहीं करते। लेकिन कहते हैं मुझे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और मेरी ज़िंदगी के 5 साल मुझे कौन लुटाएगा। और जो यकीन दहानी आज इमरान खान ने अदालत को की है, ये तो 4 साल पहले भी वो कर चुके हैं। 4 साल तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल है 2014 में उन्होंने की थी और इफ्तिखार चौधरी की अदालत को। तब तो उन्होंने बड़े अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता, जो अदालतों के मतलब किए थे। तो इमरान खान हैबिचुअल हैं, 3 बारी तो कोर्ट से माफ़िया मांग चुके हैं। पहले का इलेक्शन कमीशन से मैंने माफ़ी नहीं मांगनी, उनके वकील बाबर अवान गए और इन राइटिंग जो है अनकंडीशनल अपॉलजी दे दी। पब्लिक के आगे कह रहे हैं मैं नहीं माफ़ी मांगता, मैं नहीं डरता, और वकीलों को भेज भेज के माफ़िया मांग लेते हैं। तो मुझे तो ये कैरेक्टर समझ में नहीं आता मावेश, फ्रैंकली आपके लीडर का। सही। सर, साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो चुके हैं। तो क्या अब वो जल्द पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? वैसे आप तो हमेशा कहते हैं कि वो जल्द नहीं आ रहे। अब मैं आपको तस्दीक कर सकता हूँ कि इसहाक डार साहब अक्टूबर में पाकिस्तान आ रहे हैं और उन्होंने प्लान बना लिया आज सुबह को और वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और मेरे ज़राए मुझे ये बताते हैं कि इसहाक डार साहब बहुत कीन है, जल्दी आना चाहते हैं, लेकिन इस महीने मुमकिन नहीं है। वो अगले महीने आएंगे और पहले सीधा वो अदालत जाएंगे, हाज़िरी देंगे और वहाँ पे जब वो हाज़िरी देंगे तो उनके वारंट जो हैं मुअत्तल हो जाएंगे। उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल चुकी है और उसके बाद वो आके उनका ट्रायल जो है वो दोबारा से शुरू होगा। फिर देखना है क्या उनकी सेनेट की सीट उनके लिए बहाल होती है कि नहीं होती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर यानी काफ़ी लोगों को दुख होगा, ख़ासतौर मिफ्ता इस्माइल और उनके हमनवा को फिर दुख होगा। अच्छा, सही। सर, शेख रशीद साहब दरख्वास्त लेकर थाने पहुंचे हैं। वो ये कहते हैं कि उनको धमकियां मेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। सर, आपके ख्याल में कौन कॉल्स पता नहीं धमकाएंगे? शेख साहब को कौन धमकी या मेज़ कॉलें कर सकता है। इन्वेस्टर ही होंगे जिन्होंने उनकी हाउसिंग सोसाइटियों में या उन ज़मीनों पे प्लॉट खरीदे हुए हैं और उनके मालिकाना हकूक़ उनको मिल नहीं रहे हैं, या वो वैक्यू ट्रस्ट वाले हो सकते हैं। उनकी 7 प्रॉपर्टीज़ पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है
और वो अदालत में भी है केस और वो वापस नहीं उनको दे रहे। तो इस तरह के शेख साहब के काफ़ी केसेस हैं। हो सकता है उनमें से कोई इफेक्ट ही कर रहा हो जो बेचारा मजबूर होके। अननोन नंबर का तो मतलब यही है ना, कि जी ऐसा नंबर जो मुझे पता नहीं है, तो ज़रूरी तो नहीं कि वो उस पे अननोन ही लिखा आ रहा हो। तो अभी मैं अब क्या कह सकता हूँ, शेख साहब ने रिपोर्ट कर दी है, जाके अब देखते हैं। सर, हर बार ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान के वफ्द ने इसराइल का दौरा किया है। इस बार भी मौजूदा हुकूमत को लेकर 2-3 दिन तक इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, लेकिन अब ज़ाहिर है तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इस बात की तस्दीक की। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ। इस तरह की कॉन्स्पिरेंसी क्रिएट करके हम आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? माविश, इसकी बात यह है कि ये कोई ऑफिशियल दौरा नहीं है, अनऑफिशियल है, और ये एक ग्रुप ऑफ पीपल है। मैं आपको बता सकता हूँ कि काफ़ी लोगों को इन्होंने अप्रोच किया था, सिर्फ इन लोगों को नहीं जो यहाँ से गए हैं अभी, और बहुत से लोगों ने इसे माजरत कर ली थी। तो ये एक एनजीओ है वहाँ पे। वो एनजीओ जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे एक पीस प्रमोशन कैंपेन कर रही है, और ना सिर्फ पाकिस्तान से गए हैं बल्कि इंडोनेशिया से भी एक काफ़ी लोग गए हैं वहाँ पे। तो ये दो मुख्तलिफ इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनके लोग वहाँ पे जा रहे हैं, और उनको उन्होंने डिफरेंट चीज़ों के टूर दिए हैं। कोई एग्रीकल्चर अपनी रिसर्च के दिए हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च उनको दिखाई, फिर उनको उन्होंने मुलाकातें करवाई, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट वगैरह जो है उनसे। तो वो लोग इसको उसमें ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि प्राइवेटली लोग जाते हैं, उसमें किसी को इशू नहीं होना चाहिए। सरकारी दौरा तो नहीं है ये। और दफ्तर खारजा ने बिल्कुल सही कहा, ना उनको पता है। जब वो रिकग्नाइज ही नहीं करते तो सरकारी दौरा कैसे हो सकता है? तो इसलिए इसको ज़्यादा लोग हवा दे रहे हैं, उससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कुछ मुनासिब है बात करना। सर, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि डॉलर खुद ब खुद नीचे आएगा। सर, अकल इस बात को तस्लीम करती है? मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं डॉलर की परवाज़ खुद नीचे आ जाएगी, पता नहीं कब आएगी। और मिफ्ता इस्माइल साहब को पता होगा इसका, मुझे तो नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल ये है कि बैंक्स का अगर आप हाल देख लें और उनकी आप चेक करें प्रॉफिट्स वगैरह, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में ये बैंक्स कमा रहे हैं, मनी लेंडर्स कमा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल से ना मनी लेंडर्स कंट्रोल होते हैं, ना बैंकों को वो कुछ कह सकते हैं। स्टेट बैंक पहली तहरीक इंसाफ जो है वर्ल्ड बैंक के अंडर कर गई है, वो मिफ्ता इस्माइल की सुनते नहीं है कुछ। तो ये इनकी नलायकी है, इनकी नलायकी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और यानी कि ये डॉलर जो है अनब्राइडल फॉर्म में जा रहा है। बल्कि आज एक इनसाइड न्यूज़ ये है कि स्टेट बैंक ये भी कंसिडर कर रहा है कि किसी तरह से शायद ये जो क्रेडिट कार्ड्स हैं इनको लिमिट कर दिया जाए, कि इनकी पेमेंट्स बाद जो डॉलर्स में होती हैं लोग इसको खर्च कर रहे हैं। तो अच्छा, आप डॉलर लेके जा नहीं सकते, आईएलसी आपकी खुल नहीं रही, और आपने बाहर जाना है या ट्रैवल करना है किसी भी वजह से, तो आप क्रेडिट कार्ड ही इस्तेमाल करेंगे। अब अगर वो भी इस्तेमाल करने पे पाबंदी है, तो फिर मिफ्ता इस्माइल तो बिल्कुल कुएं का मेंढक बनाना चाह रहे हैं हर आदमी को इस मुल्क में। क्या उनकी साइंस है इसका मुझे नहीं पता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर लुकमान साहब आज के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।